हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉग डी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ द थिन ट्रांसलूसेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस एंड मिडल ईयर। देखो, एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस एंड द मिडल ईयर मतलब दोनों ही ईयर से रिलेटेड है, तो उसके बीच में एक ट्रांसलूसेंट पार्टीशन है। मतलब एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस में एक पार्टीशन है ना, पार्टीशन कर रखा है, उसको अलग कर रखा है मिडल ईयर से। थिन ट्रांसलूसेंट पार्टीशन होगा, ठीक है। ओवल होगा शेप के अंदर, शेप में कैसा होगा? ओवल होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये प्लेस्ड कैसा होगा? ओब्लिकली एट एन एंगल ऑफ द 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ मीटस। जो एक्सटर्नल एक्योटिक मीटस है ना, एक्योस्टिक मीटस, उसकी 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ द मीटस ये ओब्लिकली प्लेस्ड है, ओब्लिकली है, ठीक है। ओब्लिकली एट द एंगल ऑफ द 55 डिग्री with the floor of the meters. Now फेस क्या करता है? ये डाउनवर्ड फेस करेगा, नीचे की तरफ फॉरवर्ड फेस करेगा एंड लेटरली। अब खुद बताओ, ओब्लिकली है तो डाउनवर्ड तो होगा ही, फॉरवर्ड होगा ही। देखो, डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है और लेटरली फेस कर रहा है, ठीक है। फिर इसके सर्फेसिस के बारे में लिखा हुआ है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। आउटर सरफेस लाइंड किससे होता है बेटा? थिन स्किन से। आउटर सरफेस के पास क्या हो जाएगा? थिन स्किन होगी। और आउटर सरफेस हमारे पास कनकेव होगा, ठीक है। थिन स्किन होगी और आउटर सरफेस हमारे पास कैसा हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इनर सरफेस की। इनर सरफेस प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द हैंडल ऑफ मैलियस। मैलियस के साथ अटैचमेंट करेगा। मैलियस पता क्या होती है? ईयर की बोन होती है, आपको पता ना, मैलियस इनकस थेपिस, ये ईयर की क्या होती है? बोन होती है। तो ये अटैचमेंट अंदर के सरफेस में तो अटैचमेंट होगी हैंडल ऑफ द मैलियस से। इनर कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम कन्वेक्सिटी कहाँ पे लाई करेगी? जहाँ पे हैंडल ऑफ द मैलियस का टिप होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्बो बोलते हैं, UMBO, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगी वहाँ पे? मैक्सिमम कन्वेक्सिटी लाई करेगी टिप ऑफ द मैलियस ऑफ हैंडल। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन थिकन्ड एट सर्कमफेरेंस विच फिक्स टिम्पैनिक सल्कस ऑफ द टेम्पोरल प्लेट। मेम्ब्रेन कहाँ पे थिकन्ड होगा? सर्कमफेरेंस पे। सर्कमफेरेंस में मेम्ब्रेन थिकन्ड होगा, जो कि फिक्स्ड टिम्पैनिक सल्कस ऑफ द टिम्पैनिक प्लेट, उसको फिक्स करेगा। सुपीरियर सल्कस डेफिशिएंट होगा। हेयर मेम्ब्रेन अटैच टू टिम्पैनिक नोच, ठीक है। मेम्ब्रेन कहाँ पे अटैच होगी? टिम्पैनिक नोच पे। सुपीरियर सर्कस क्या होगा? डेफिशिएंट होगा। सुपीरियर सर्कस की कमी आएगी, जिसमें मेम्ब्रेन हमारा अटैच तो कहाँ होगा? टिम्पैनिक नोच पे। फ्रॉम एंड टू नोच दो बैंड होंगे, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड, ठीक है। ये क्या होंगे हमारे पास? मैलियोलर फोल्ड होंगे प्रोलॉन्ग्ड, मैलियोलर फोल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अब हम बात करते हैं ग्रेटर पार्ट ऑफ द TM, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ग्रेटर पार्ट टाइटली स्ट्रेच हो जाएगा, पार्स टेंसा बोलेंगे उसे। अगर हमारे पास दो मैलियोलर फोल्ड के अंदर, ठीक है, दो मैलियोलर फोल्ड जो हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? लूज, उसे हम लोग बोलेंगे पार्स फ्लैसिडा। जब स्ट्रेचड होंगे तो पार्स टेंसा, और जब क्या हो जाएंगे हमारे पास? लूज मैल्यूलर फोल्ड होगा तो हम बोलेंगे पार्स फ्लैसिडा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो कैसा होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? वापस से रिवाइज करें। थिन ट्रांसलूसेंट पार्टीशन है बिटवीन द एक्सटर्नल एक्योटिक मीटस एंड द एक्योस्टिक मीटस एंड द किसके बीच में बेटा? थिन पार्टीशन होगा मिडल ईयर के बीच में। ओवल होगा हमारा शेप में, प्लेस ओब्लिकली होगा एट द एंगल ऑफ द 55 डिग्री, ठीक है, विद द फ्लोर ऑफ द मीटस। ये डाउनवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, लेटरली फेस करेगा। दो सरफेस होंगे, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। आउटर सरफेस हमारे पास लाइंड किससे हो जाएगा? थिन स्किन से। इनर सरफेस के पास अटैचमेंट होगी हैंडल ऑफ द मैलियस के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास आउटर सरफेस होगा वो कनकेव होगा, इनर सरफेस कन्वेक्स होगा। यहाँ पे इनर सरफेस के पास मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कन्वेक्सिटी लाई करेगी कहाँ पे? हैंडल ऑफ द मैलियस के टिप पे, जिसे अम्बो भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? मेम्ब्रेन थिकन्ड एट सर्कमफेरेंस विच फिक्स्ड टिम्पैनिक सल्कस ऑफ द टेम्पोरल प्लेट। मेम्ब्रेन कहाँ थिक करेगा? सर्कमफेरेंस पे थिक करेगा मेम्ब्रेन, जहाँ सर्कमफेरेंस होगी। और ये क्या करेगा? टिम्पैनिक सल्कस ऑफ द टेम्पोरल प्लेट, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा मेम्ब्रेन। अब अगर मान लो मेरे पास सल्कस का कमी आ गई तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? सल्कस की कमी आ गई तो मेम्ब्रेन अटैच कर जाएगा टिम्पैनिक नोच पे। वैसे तो हमारे पास क्या कर रहा था? मेम्ब्रेन थिकन्ड कर रहा था सर्कमफेरेंस पे,
ठीक है, जो कि फिक्स हो रहा था कहाँ पे, टिम्पैनिक की सल्कस ऑफ द टिम्पैनिक प्लेट, टेम्पोरल प्लेट के। लेकिन जब जब हमारा सल्कस जो होगा वो उसमें कमी आ गई है सुपीरियर सल्कस में, तब वो टिम्पैनिक नोच के साथ जॉइन कर रहा है और एंड ऑफ द नोच पे हमारे पास दो बैंड मिलेंगे, एंटीरियर बैंड एंड द पोस्टीरियर बैंड। ये इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर मैल्योलर फोल्ड। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे जब हमारे पास क्या हो जाएगा, कहाँ पे, नोच के एंड पे। और ग्रेटर पार्ट जब होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो टाइटली स्ट्रेच हो जाएगा, जिसे हम लोग टेंसा बोलते हैं। कौन से वाला, पार्स टेंसा। जब हमारे पास पार्ट बिटवीन दो मैल्योलर फोल्ड स्ट्रेच की जगह पे लूज हो जाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं वो पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे बनता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर क्यूटिकुलर लेयर से बनता है, यानी कि स्किन से बनता है। टिम्पैनिक मेम्बर किससे बनता है, मेम्ब्रेन आउटर क्यूटिकुलर लेयर से, यानी कि स्किन से बनेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल फाइब्रस लेयर होगी। मिडल कैसी लेयर होगी, फाइब्रस लेयर होगी। फाइब्रस लेयर होगी जो सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स होंगे इसमें। मिडल के पास सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स होंगे। और ये देखो, ये मेरे पास क्या है, मिडल। ये मेरे पास सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स है। बाहर की तरफ तो डीप आउटर क्यूटिकुलर ब्रांच होगी मैक्सिलरी आर्टरी की, सॉरी आउटर क्यूटिकुलर ब्रांच होगी स्किन से बनेगी, आउटर क्यूटिकुलर लेयर सॉरी। और इनर में क्या आएगी, फाइबरस वाली लेयर आएगी जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स आ जाएंगे। मिडल में इनर में म्यूकस लेयर है बेटा, जो लाइंड होंगी लो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से। इनर में क्या हो जाएगा, म्यूकस की लेयर हो जाएगी जो सराउंड किससे होंगी, लो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से। ब्लड की बात करें, आउटर सरफेस मतलब ब्लड सप्लाई की बात कर ले, आउटर सरफेस के पास डीप ऑरिकुलर आर्टरी है आउटर सरफेस के पास। ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी है जो किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। इनर सरफेस के पास कौन सी आ गई, एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच में मैक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर के पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर है। ठीक है, नर्व की बात करें तो आउटर सरफेस पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है और इनर सरफेस पे कौन सी ब्रांच है, टिम्पैनिक ब्रांच ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। आई होप आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग यू कि देखो, थिन ट्रांसलूसेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मीटस एंड द मिडल ईयर। ओवल होगा शेप के अंदर। प्लेस कैसा होगा, मेरे पास डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली प्लेस्ड होगा। और ये 55 डिग्री पे प्लेस्ड होगा ओब्लिकली। ठीक है, फ्लोर ऑफ द किसके, मीटस के। सरफेस इसके पास दो होंगे, आउटर इनर। आउटर के पास किससे लाइंड होगा, पहली बात आउटर कनकेव होगा, लाइंड होगा थिन स्किन से। इनर वाली की अटैचमेंट होगी हैंडल ऑफ द मैलियस से, इनर कनकेव हो जाएगा। और मैक्सिमम कन्वेक्सिटी हमें अम्बो बोलते हैं उसको, जो कि हैंडल ऑफ द मैलियस पे मिलेगी, टिप पे। फिर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन थिकन्ड होगा सर्कमफेरेंस पे, टिम्पैनिक प्लेट से जो फिक्स्ड होगा, टिम्पैनिक सल्कस होता है टिम्पैनिक प्लेट से फिक्स्ड होगा मेम्ब्रेन जब हमारा सर्कमफेरेंस पे थिकन होगा। लेकिन जब हमारा सुपीरियर सल्कस सफिशिएंट हो गया तो हमारे पास टिम्पैनिक नोच के साथ अटैचमेंट हो जाएगी और एंड ऑफ द नोच पे दो बैंड्स देखने को मिलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर मैल्योलर फोल्ड प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे। ग्रेटर पार्ट जो होगा वो स्ट्रेच्ड होगा और जो हमारे पास पार्ट बिटवीन द दो मैल्योलर फोल्ड होगा वो मेरे पास पार्स फ्लैसिडा होगा। वो ग्रेटर पार्ट जो स्ट्रेच हो रहा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, उसे पार्स टेंसा बोलते हैं। स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, आउटर क्यूटिकुलर लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर, इनर जो होगा म्यूकस लेयर। आउटर क्यूटिकुलर लेयर स्किन आ जाएगी, मिडल फाइब्रस लेयर पे रेडिएटिंग फाइबर्स आ जाएंगे सुपरफिशियल वाले। इनर के पास म्यूकस लेयर के पास लो सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम आ जाएगा। फिर उसके ब्लड सप्लाई की बात करें, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। आउटर सरफेस के बाद डीप ऑरिकुलर आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और इनर सरफेस के पास एंटीरियर टिम्पैनी पोस्टीरियर टिम्पैनी ब्रांच है। एंटीरियर टिम्पैनी मैक्सिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर टिम्पैनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर। नर्व के पास बात करें तो आउटर सरफेस के पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, इनर सरफेस के पास कौन सी नर्व है, टिम्पैनिक ब्रांच ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।